15 सितंबर की रात 1 बज रहे थे जब एक कपल उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर स्थित भरतपुर पुलिस स्टेशन पहुंचता है। तो फीमेल ऑफिसर ने मेरे बाल पकड़ के जोर से खींच के मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। छेड़खानी और पीछा करने की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचा ये कपल कोई और नहीं बल्कि देश की सरहद पर लड़ने वाला आर्मी अफसर और उनकी मंगेतर थी। उसके बाद उन्होंने मेरे ही जैकेट से मुझे मेरे पीछे हाथ बांधे और एक लेडी कांस्टेबल के स्कार्फ से मेरे पैर बांध के मुझे रूम में डाल दिया। लेकिन ये कपल इस बात से अनजान था कि जिन पुलिस वालों से वो मदद मांगने आए हैं वही पुलिस वाले खाकी वर्दी पहने जंगली जानवर हैं जो उन्हें ही नोच खा जाएंगे। थोड़ी देर में एक मेल ऑफिसर आके मेरा करके मेरे पे किक मारना शुरू किया कंटिन्यूअसली। उन्होंने मेरा पैंट लोअर किया, अपना पैंट लोअर किया और अपना करके मुझे बोला कि कितने बार तुम लेना चाहोगे कि तुम चुप रहोगे। तो चलिए समझते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला और इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई हुई है। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं खबर विभाग। दरअसल इस पूरी घटना की शुरुआत होती है 14 सितंबर की आधी रात से, जब भुवनेश्वर में घर लौट रहे एक आर्मी ऑफिसर और उसकी मंगेतर की शाम एक बुरे सपने में बदल गई। इस कपल का अचानक गुंडों ने पीछा किया। अपनी सुरक्षा के डर से ये कपल नजदीकी पुलिस स्टेशन की तरफ भागे। रात करीब 1 बजे कपल शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचा। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ हैवानियत की सारी हदें पार होने वाली हैं। पीड़ित का आरोप है कि उसने शिकायत दर्ज करने और बदमाशों को पकड़ने के लिए कहा, लेकिन मदद करने की बजाय उसके साथ ही दुर्व्यवहार किया गया। करीब 1:30 से 3 बजे के बीच आर्मी अफसर और उसकी मंगेतर के साथ जो कुछ भी हुआ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि पीड़िता ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं। कोर्ट ऑफ उड़ीसा, आर्मी अथॉरिटीज एंड मीडिया एंड एम्स उनके मेडिकल के लिए सबको थैंक्स बोलना चाहूंगी। दैट इज द रीजन अभी मैं यहाँ पे बैठ पा रही हूँ ठीक से और फ्री हूँ, बिकॉज आई वॉज रॉन्गफुली थ्रोन इनटू जेल। 15 को रात को अराउंड 1 AM अपना रेस्टोरेंट क्लोज करने के बाद मैंने तो अपने घर जा रही थी। कुछ गाड़ी ने हमारा रास्ता रोका था और हमसे लड़ने की कोशिश की थी। उनसे जैसे भी बचाते हम लोग जब गाड़ी में वापस बैठे और उसका FIR भरतपुर पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे एक लेडी कांस्टेबल बैठी हुई थी अपने नाइटी में रिसेप्शन पे और कोई भी नहीं था। उनको मैंने बहुत बार FIR लिखने के लिए बोला, मेरा कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए बोला, क्योंकि बहुत सारे लड़के थे वो लोग, तो वो पीछा हमारा कर सकते थे वापस। उसके लिए मैं चाहती थी कि वो FIR लिखे या पेट्रोल भेजे या कुछ करे। उन्होंने मुझे कोई हेल्प की नहीं, उल्टा मेरे साथ गाली गलौज की। जब मैंने उनको बताने की कोशिश की कि मैं एक लॉयर हूँ और उनका बनता है इस टाइम पे FIR लिखना, ये उनकी ड्यूटी है, तो उन्होंने मुझ पर और गुस्सा किया। थोड़ी देर बाद जब एक पेट्रोल गाड़ी आई, उसमें से और फीमेल ऑफिसर्स और बाकी मेल ऑफिसर्स आए। उन्होंने गुरवंश को अपॉर्चुनिटी दिया था कंप्लेंट लिखने का, बट उतने में ही उन्होंने पता नहीं क्यों उसको कस्टडी में डाला। फिर मैंने उनसे वापस रिक्वेस्ट किया और बोला कि आप एक आर्मी ऑफिसर को नहीं डाल सकते हैं कस्टडी में, ये अनलॉफुल है, आप नहीं कर सकते ऐसा। तब तक तो फीमेल ऑफिसर ने मेरे बाल पकड़ के जोर से खींच के मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट करते रही, प्लीज स्टॉप, मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। फिर वो पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर से मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे और उस टाइम पे मैं जितना जो उनको फाइट दे पाई, जहाँ उनके हाथ दिखे, एंकर्स दिखे, मैं फाइट बैक करने की कोशिश कर रही थी। उसके बीच में एक लेडी कांस्टेबल ने मेरा गला पकड़ के दबाने की कोशिश की, तो मैंने उनका हाथ काटा है। उसके बाद उन्होंने मेरे ही जैकेट से मुझे मेरे पीछे हाथ बांधे और एक लेडी कांस्टेबल के स्कार्फ से मेरे पैर बांध के मुझे रूम में डाल दिया। फिर थोड़ी देर में एक मेल ऑफिसर आके मेरा करके मेरे
पे किक मारना शुरू किया कंटिन्यूसली। एंड अराउंड 6 o'clock जो स्टेशन के IIC है वो आए और उन्होंने मेरा पैंट लोअर किया, अपना पैंट लोअर किया और अपना करके मुझे बोला कि कितने बार तुम लेना चाहोगे कि तुम चुप रहोगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए, बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। प्लीज प्लीज प्लीज। इस पूरे मामले को लेकर आर्मी ऑफिसर ने बताया कि थाने में शिकायत दर्ज कराने के दौरान अचानक 4 पुलिस अधिकारियों ने मुझे घसीटा। चारों मुझे घसीटते हुए एक सेल ले गए। वहां उन्होंने मेरी पैंट उतारी, मेरा सारा सामान ले लिया। मुझे सुबह 3 बजे अवैध रूप से सेल के अंदर बंद रखा। इस बीच लॉबी में 2 महिला पुलिस अधिकारियों ने मेरी मंगेतर के साथ मारपीट की। इस घटना के एक दिन बाद यानी कि 16 सितंबर को सेना को घटना के बारे में पता चलने के बाद उसने उड़ीसा सरकार से शिकायत दर्ज की। तो 15 सितंबर को ये पूरी घटना हुई। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि 15 सितंबर के बाद क्या कुछ हुआ। 16 सितंबर को सेना को घटना के बारे में पता चला, जिसके बाद उसने उड़ीसा सरकार को इसकी शिकायत की। 17 सितंबर को बढ़ते दबाव और आक्रोश के जवाब में सरकार ने मामले को अपराध जांच CID को सौंप दिया। पुलिस द्वारा हमले और दुर्व्यवहार की गंभीरता को स्वीकार करते हुए एक उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया गया। 18 सितंबर को जैसे जैसे जांच ने गति पकड़ी, हमले में शामिल 5 पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया और बाद में उन्हें निलंबित कर दिया गया। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने उस महिला को भी जमानत दे दी जिस पर पुलिस ने गलत आरोप लगाए थे और उसे गिरफ्तार किया था। 19 सितंबर को कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार पीड़िता को हिरासत से रिहा कर दिया गया। रिहा होने पर पीड़िता ने मीडिया को अपनी दर्दनाक आपबीती सुनाई। उसने बताया कि उसे कई चोटें आई, जिसमें उसके जबड़े पर आई चोट भी शामिल थी। और उसके बाद 20 सितंबर को सेना अधिकारी और उसकी मंगेतर के यौन और शारीरिक उत्पीड़न पर शामिल 5 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आधिकारिक तौर पर FIR दर्ज की गई। अब जब जांच चल रही है तो न्याय की उम्मीद बढ़ने लगी है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर भरतपुर स्टेशन पुलिस की एक अलग ही प्रतिक्रिया सामने आई है। भरतपुर पुलिस ने बताया है कि आर्मी ऑफिसर और उनकी मंगेतर नशे में थे। उन्होंने 15 सितंबर की रात भरतपुर पुलिस स्टेशन पहुंचकर तोड़फोड़ की, कंप्यूटर और फर्नीचर को तोड़ा, ऑन ड्यूटी अफसरों से मारपीट भी की और इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। जैसे जैसे ये मामला तूल पकड़ता गया, कई बयान भी सामने आए। पीड़ित महिला के ब्रिगेडियर पिता का कहना है कि पुलिस ने मेरी बेटी का यौन उत्पीड़न करके कई कानूनों का उल्लंघन किया और आरोपी पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। राज्य सरकार को महिलाओं के साथ संवेदनशील होकर काम करना चाहिए। राज्य सरकार आरोपी पुलिस वालों को सजा देकर एक उदाहरण पेश करे। तो महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा को लेकर कानून बनाने वालों से मेरा एक सवाल है कि क्या मैं अपने देश में सुरक्षित हूं? अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो मैं अब पुलिस के पास जाऊं या नहीं? ये सवाल मेरे और देश की हर महिला के मन में आ रहे होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन पुलिस वालों के पास हम अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं ताकि हमें देश में न्याय मिले और सुरक्षित महसूस हो, कानून के रक्षक कहलाने वाले यही पुलिस ऑफिसर्स भक्षक बन गए हैं। यहाँ तो बात एक आर्मी अफसर और उसकी मंगेतर की थी। जब ये लोग इस देश में सुरक्षित नहीं हैं, तो एक आम इंसान कहां से सुरक्षित होगा? और वो भी तब जब एक महिला ही दूसरी महिला के साथ दरिंदगी पर उतर आई है। क्या ये है आज के समाज की तस्वीर, जहां कानून के रक्षकों ने राक्षस का रूप धारण कर लिया है? तो इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।